अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जिस इशू के ऊपर बात हो रही है वो पेट्रोलियम की प्राइसेस जो मैसिव किस्म की इंक्रीज़ कर दी गई हैं फ्रॉम गवर्नमेंट एट द इमीडिएट बेसिस, जिसकी वजह से सब लोग जो है वो परेशान हैं। पूरी पब्लिक जो है वो इसके ऊपर बात कर रही है और जो सारा का सारा गुस्सा है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है। लोग जो हैं वो रैलियां निकाल रहे हैं कई जगहों पे। कई कई इंडस्ट्रीज़ ने तो टोटल शटडाउन किया हुआ है और आज भी 2 दिन बाद भी कई जगहों पे रैलियां निकालने के बंदोबस्त जो है वो हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं भी थोड़ा रिसर्च कर लूँ। तो जो मेरी रिसर्च जो मैंने की है उसमें मुझे ये असल हक़ाइक़ जान करके बहुत हैरानी हुई। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा और कुछ को नहीं मालूम होगा, तो उनके साथ मैंने सोचा चलो शेयर कर देते हैं। जो मैंने रिसर्च की उसमें मैंने देखा कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, क्या आया जो इंडिया और बांग्लादेश है, क्या वहाँ पे इस तरह की प्रोसेशंस जो है वो हो रहे हैं? क्या वहाँ पे प्राइसेस जो है वो हाइक हुई हैं? गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है वो ये कह रही है कि हमने प्राइसेस इसलिए बढ़ाई बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो बड़ी हैं, तो वो तो दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, वो उनके कंट्रोल में तो नहीं है, इसलिए वो प्राइसेस जो है वो बड़ी हैं। जिसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर वहाँ प्राइसेस और बढ़ेंगी तो यहाँ भी प्राइसेस और बढ़ेंगी, जिसका मतलब ये है कि महंगाई और बढ़ेगी। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि महंगाई और बढ़ेगी और प्राइसेस पेट्रोल की ये नहीं रहेंगी जो 272 इस वक्त चल रही हैं, इससे ज़्यादा और मज़ीद बढ़ेंगी। लोगों को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि महंगाई का तूफान और आने वाला है। तो एक्चुअली में वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के साथ एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर है। हम पिछले साल अप्रैल 2022 में जब पीटीआई गवर्नमेंट एंड हुई है, उस वक्त हम लोग उससे कुछ पहले ही हम लोग डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने वाले थे। हमारे फॉरेन रिजर्व्स काफ़ी हद तक डिप्लीट हो चुके थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम थी, इंपोर्ट्स ज़्यादा थी। तो गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया और उनको ये मालूम पड़ा कि दे वुड नीड $6 बिलियन टू गेट आउट ऑफ दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। तो $3 बिलियन तो हमें सऊदीया और यूएई से हमें मिल गए। अब $3 बिलियन की हमने डिमांड की फ्रॉम आईएमएफ विद इंटरेस्ट रेट। तो आईएमएफ ने हमारे ऊपर जो है वो शराइत लगाई और उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ रकम तो वो उन्होंने दी $1.2 बिलियन, जो बाकी की रकम थी $3 बिलियन में से उन्होंने कहा कि हम तब देंगे जब आप हमारे टारगेट्स को मीट करेंगे। और अगर हम उनके टारगेट्स को मीट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनके पैसे उनके दिए गए वक्त के मुताबिक पे कर पाएंगे, पाकिस्तान पे उनको कर पाएगा। जो सिचुएशन आज है, जिस सिचुएशन में आज अवाम है, इस सिचुएशन को अगर पीटीआई गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने रीड किया था कि ये हालात हो सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए थे टू गेट रिड ऑफ द सिचुएशन दैट इज नाउ। और अगर उन्होंने आज की सिचुएशन को रीड नहीं किया था तो कसूरवार तो वही है, इसमें कहना कुछ गलत नहीं होगा। और अगर पीडीएम गवर्नमेंट ने जब गवर्नमेंट ली थी उन्होंने आज की सिचुएशन को रीड किया था तो उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर उन्होंने रीड कर लिया था और उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं पिछले 1 साल से ज़्यादा के अरसे में, तो कसूरवार तो वो भी है। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन और वर्स होती जाएगी। क्या अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसको रीड कर रही है? क्या अभी से स्टेप्स ले रहे हैं? ये भी हमें देखना होगा कि क्या अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, किस तरह की गवर्नेंस जो है वो अभी जो है वो इंस्टॉल होगी आने वाले इंटरिम गवर्नमेंट में। ये सारे सवालात हैं जो मेरे जहन में उठे, मैंने कहा कि चलो आपसे शेयर कर देते हैं, आपके जहनों में भी उठते होंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आप मुझे अगर वीडियो बना सकते हैं मुझे मेंशन कीजिए। आई एम रेडी टू डिस्कस दीज इश्यूज वेर एवर यू मेंशन मी। और मुझे लगता है पाकिस्तान एक अनसक्सेसफुल रहा है टू डिज़ाइन सच अ सिस्टम जो कि बिलियन डॉलर्स की कोई इंडस्ट्री खड़ी कर सके, ताकि जो हमें जनरेट कर सके बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ताकि हमें लोन ना लेने पड़े
बाकी मुल्कों से, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, AIB से ना लेना पड़े, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से ना लेना पड़े. We actually we have not become successful in that sector. This is our biggest failure, and we have to understand कि economy जो है वो is has become the core issue of the country now. एंड एट द अदर एंड हम देख रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन जो है वो हुआ चला जा रहा है. एंड इसका जो ग्राफ है, इट इज़ वेरी स्टीप, और इट इज़ इंक्रीमेंटिंग. एंड और इसके बारे में भी कुछ एक्शंस हैं वो शायद नहीं ले पा रही प्रेजेंट गवर्नमेंट या आने वाली सारी गवर्नमेंट्स. और इश्यूज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और उनके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है इसके भी ऊपर हमें सोचना होगा. और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई जिसमें मुझे बहुत खुशी है कि प्रेजेंट PMLN लेड PDM गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर एक समिट भी कराया है. मिनरल्स के डिपॉजिट्स जो पाकिस्तान में है, उनकी वर्थ जो है वो एस्टिमेट की गई है $6 ट्रिलियन, जिसमें पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को उठा देगी. तो उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टर्स को कॉल अप किया गया, और आगे भी कॉल अप किया जाएगा, जिसमें COS ने भी इंटरवीन किया, और वो भी इसमें टेक पार्ट करके उन्होंने भी जो है वो स्टेप इन किया है इसमें. और मुझे लगता है कि दिस वाज वन थिंग जो मुझे खुश कर देता है, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में. दिस वाज ऑल माय रिसर्च, एंड आई एम अप for answering all of your comments if you have any regarding what I've researched on the price hikes of petroleum in Pakistan and other issues of Pakistan. Thank you so much.